औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुनैरा दुआ वज़ीफ़ा के प्यारे दोस्तों, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सबसे बड़े तोहफ़ों से नवाजा है। वो ऐसे तोहफ़े हैं जो हम में से पहले किसी उम्मत को नहीं दिए गए। इन तोहफ़ों के फैज़ से हम दीन दुनिया दोनों जगह फ़ैज़ उठा सकते हैं। इनमें एक कुरान, दूसरा सुन्नत कुरान। अगर हमें ये इल्म दे दिया जाता तो सुन्नत इस कुरान को इस्तेमाल करने की चाबी है, जिसके ज़रिए हमें कुरान और इससे फ़जीलत से आगाही हासिल होती है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत की 255 आयत को आयतल कुर्सी कहा जाता है और इसकी फ़जीलत हदीस से साबित है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस छोटी सी आयत की फ़जीलत के बारे में बताएंगे। अगर आप आयतल कुर्सी को रात सोने से कबल सिर्फ 4 मरतबा पढ़ लेते हैं तो क्या फ़ायदा हासिल होता है और इस छोटी सी आयत को पढ़ने की फ़जीलत क्या है, इसी मौजू पर तफसील से बात होगी। मगर इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने ज़ुनैरा दुआ वज़ीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी का मतलब है बादशाही। आयतल कुर्सी का क्या मतलब है? बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत और इसकी ताकत बयान की गई है। आयतल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मायने के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ़ और इसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इसी खुसूसियत के बायस आयतल कुर्सी इंसान को फितरत और दूसरी बलाओं से महफूज रखती है। शेख बोनी कहते हैं, जो शख्स अपने घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है तो इसकी हाजत भर आती है, गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इसके साथ लगा हुआ शैतान दूर हो जाता है और अल्लाह इस पर फरिश्ते मुतय्यन कर देते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं। जो शख्स आयतल कुर्सी जो है वो पढ़ लेता है वो हर मुसीबत, हर आफत और जिन इंसान, हर चीज़ से जिसे वो खौफज़दा हो बच जाता है। हज़रत अबू उर्वा रवी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ठिकाने से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ 70,000 फरिश्ते भेजते हैं जो इसके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ करते हैं। और जो अपने घर आएँ और इस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें तो अल्लाह ताला इसके मुक़द्दर में बरकतें डाल देता है। साहिब फ़िरदौस ने हज़रत अनस और हज़रत अबी उमामा की रवायत नकल की है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा, इसके जन्नत में दाखिल होने में सिर्फ़ एक मौत की रुकावट जो है वो हायल होगी और कोई चीज़ जो है वो इसको नहीं रोक सकती कि अगर वो शख्स जो है वो फौत होगा जो आयतल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको फ़ौरन जो है वो जन्नत में भेज देगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत में ये इजाफ़ा है कि इसको नबी के अजर के बराबर जो है वो अजर मिलेगा, यानी नबी के पढ़ने पर जो अजर मिलता है इतना ही अजर उस बंदे को भी मिलेगा। हज़रत बीबी बिन काम के बेटे कहते हैं कि मेरे वालिद के पास एक खलियान था जिसकी वो देखभाल करते थे। उन्होंने महसूस किया कि इसमें कमी आती जा रही है। एक रात निगरानी की तो एक चौपाहा जो एक नौअमल लड़के के मुशाबा दिखाई दिया। उन्होंने इसे सलाम किया, इसने जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम जिन हो या इंसान? इसने कहा, मैं जिन हूँ। उन्होंने कहा, ज़रा अपना हाथ तो दिखाओ। वो देखते हैं तो कुत्ते की तरह का हाथ और बाल भी कुत्ते की तरह के थे। तो मैंने कहा, जिन्नों की तखलीस इसी सूरत की होती है। तो कहने लगा, जिन्नात जानते हैं इन पर मुझसे ज़्यादा ताकत और कोई नहीं। मैंने कहा, तुम जो ये हरकत कर रहे हो इसकी वजह क्या है? कहने लगा, मुझे मालूम हुआ था कि आप साहिबे खैर हैं, सदका खैरात को पसंद करते हैं, इसलिए हमने चाहा कि आपके माल में से कुछ हिस्सा जो है वो हम ले लें। मैंने इनसे पूछा, तुम्हें जो है वो तुमसे किस चीज़ के ज़रिए महफूज जो है वो हम रह सकते हैं? तो कहने लगे, सूरत बकरा की आयत 255 आयतल कुर्सी से। इस आयत की जो सुबह के वक़्त पढ़ेगा शाम तक हमसे महफूज रहेगा और जो रात को पढ़ेगा वो सुबह तक
हमसे बचा रहेगा। तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर ये वाक़या अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबीस ने सच कहा है। एक और रवायत की बयान की गई है, एक शख्स एक दरख्त के पास से गुज़रा, इसे कुछ हरकत महसूस हुई मगर जब आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं मिला। तो इस शख्स ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो इस शख्स से शैतान यानी जिन जो है वो उतर आया। मैंने इससे पूछा, हमारे यहाँ एक बीमार है, इसका इलाज किससे करें? तो वो कहने लगा, इसी आयत के ज़रिए जिसके ज़रिए तुमने मुझे दरख्त से नीचे उतारा है। आयतुल कुर्सी के फ़वाइद और उसकी अज़मत के रूहानी अमलियात। आयतुल कुर्सी बहुत ही ज़्यादा अज़मत वाली आयत है जिसमें खुदा की अज़मत, शान, सफ़ात जो है वो बयान की गई हैं। इनके साथ इसकी लामुतनाही की कुदरत का भी बयान है और इसके साथ अज़मतों के सामने जिन और शैतान भी जो हैं वो सरंगनू हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है। इसको पढ़ने से ही बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह ला शरीक की कुव्वत से हो जाते हैं। बंदा मोमिन दुनिया माफिया की हर ताकत और कुव्वत से बेखौफ हो जाता है। फरिश्ते इस बंदे की हिफाजत पर मामूर हो जाती हैं। जो इस आयतुल कुर्सी को सच्चे दिल से पढ़ता है, अहादीस में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। सिर्फ इस आयत की अज़मत बयान की जाए तो एक दफ्तर ना काफ़ी हो जाए। मैं भी सिर्फ इन अमलियात का जिक्र कर रही हूँ जो मेरे तजर्बात में शामिल हैं। आयतुल कुर्सी चोरी के लिए एक लाजवाब अमल है। जिस मकान के दरवाजे पर या दुकान को बंद करते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो इस मकान या दुकान में चोरी डाका नहीं हो सकता। इसकी हिफाजत जो है वो फरिश्ते करते हैं। लिहाजा दुकानदार हजरात को चाहिए जब वो दुकान बंद करें या ताला लगाते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। और जो सफ़र पर जाने वाले हजरात अपने मकान में ताला बंद करते हुए आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें। इनकी दुकान मकान चोरी से महफूज हो जाएंगे। जिस शख्स पर असीब का साया हो ऐसे शख्स पर 11 दिन तक आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें और आयतुल कुर्सी को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 11 दिन तक 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें। असीब का असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा। जिस शख्स के बदन में किसी भी हिस्से में दर्द हो, इस हिस्से पर जो है वो कलमे की शहादत की उंगली रख कर 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। दर्द जो है वो जाता रहेगा। या पानी पर दम करके इसको पानी पिला दें, उसका दर्द इस तरह से भी ख़त्म हो जाएगा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम अज़ कम 1 बार आयतुल कुर्सी की आदत बनाएं। बंदा मोमिन फ़ाक़े कशी से महफूज हो जाएगा। ये अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रवायत है। लिहाजा सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। अगर किसी बंदे को ज़ालिमों का खौफ हो, दुश्मनों की तादाद के मुताबिक आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। ज़ालिम अपने जुल्म से बाज रहेगा। ज़ालिम जो है वो अपने जुल्म से बाज रहेगा। सफ़र में आयतुल कुर्सी पढ़ने से सफ़र की मुश्किलों से आसानियाँ पैदा होती हैं। अगर सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो रात भर अल्लाह के फरिश्ते इस बंदे की हिफाजत पर मामूर रहते हैं। अगर सुबह बेदार होकर पढ़ लें तो सारा दिन हिफाजत करते हैं। और जिस औरत को बच्चा पैदा करने में दुश्वारी होती हो, अगर किसी औरत को बच्चा पैदा करने में दुश्वारी हो तो इसको गुड़ पर आयतुल कुर्सी पढ़कर खिला दिया जाए तो बच्चे की पैदाइश में परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। और जिस पर शैतान या जिन हावी हो गए हों ऐसे लोगों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर इनके कानों पर दम किया जाए तो शैतान जिन फ़ौरन भाग जाएंगे। आखिर में आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह ने हिफाजत जो है वो अपने कलाम में ही रखी है। अगर सुबह शाम जागते हुए सोते हुए आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें तो हम बहुत सारी बलाओं से जो है वो बच सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो हमें अपनी हिफाजत में ले लेगा। अल्लाह हमें इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है
तो हमारी वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।